Assalamu alaikum viewers. Today we are going to read the biography of Aeschylus. And I assure you that after watching this lecture, all the questions in your mind related to this topic will be clear, inshallah. वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताते चलें कि इस चैनल का मकसद आपको कम वक्त में टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें और किसी कमी की सूरत में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि इसकी रोशनी में हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। एस्किलस का एरा जो है वो 525 बीसी से 456 बीसी तक इनका दौरे हयात है। इनका ताल्लुक एंशियंट ग्रीक से था। इन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश एक छोटे कस्बे एलिसिस में हुई थी एंड ही इज़ रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट ऑफ द 3 ट्रेजेडियंस। उस वक़्त राइटर्स में 3 नाम बहुत मोतबर माने जाते थे जिनमें एस्किलस फर्स्ट पर आते हैं, सेकंड में सोफोक्लीस और थर्ड में यूरिपिडीज़ हैं। ये तीनों ट्रेजेडियंस उस वक्त के नामवर जो है राइटर्स हैं। एक मिथ है एस्किलस के राइटिंग करियर के स्टार्ट के हवाले से कि गॉड डायनासिस ने इन्हें ख्वाब में आकर जो है वो कहा था कि ये प्ले राइट करें और इसके बाद इन्होंने जो है वो प्ले राइटिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने इस फर्स्ट ट्रेजेडी जो प्ले लिखा था वो परफॉर्म किया गया था 499 बीसी में। और उसके अलावा इन्होंने 70 टू 90 प्लेस जो हैं वो राइट किए और उनमें से सिर्फ 6 प्लेस जो हैं वो सरवाइव कर सके। उस वक्त एंशियंट ग्रीक में डायनेसिया थिएटर में एक कंपटीशन हुआ करता था। एक रिलीजियस फेस्टिवल के मौके पर जो है वो कंपटीशन में हिस्सा लेते थे प्ले राइट्स, तो उसमें जो है वो 13 कंपटीशन जो है वो विन किए एस्किलस ने। वेयर एज सोफोक्लीज ने ये कंपटीशन 18 टाइम विन किया और उनके प्ले जो है 120 थे और इसके अलावा 6 टाइम उन्होंने लेनिया थिएटर में भी जो है ना वो विन किया था। यूरिपिडीज़ ने सिर्फ 5 टाइम जो है वो अपने 90 प्लेज में से 5 टाइम्स जो है कंपटीशन को विन किया। बैटल ऑफ मैराथन एक एस्किलस की लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा है और इसी के हवाले से इसको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जो कि 490 बीसी में हुई थी। इस जंग में एस्किलस ने फ़िज़िकली ख़ुद हिस्सा लिया था और इस जंग में जो है वो बहुत शानदार तरीके से वो फ़तह हासिल हुई थी ग्रीक को। इस हवाले से जो है वो एस्किलस जो है वो इसको हमेशा याद करते थे कि ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था जब उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और उसके बाद अपने मुल्क के लिए जो है वो फ़तह भी हासिल की। और इसका ज़िक्र वो अपने एक फ़ेमस प्ले द पर्शियन में करते हैं, जो कि एक बहुत फेमस प्ले था एस्किलस का। और इसके हवाले से जो है ना वो इन्होंने ये प्ले भी लिखा और इसकी हिस्ट्री जो है वो अगर जाने तो उसमें जो है वो ये है कि एक डारियस नाम का जो है वो किंग था, तो उसने प्लान किया था डिस्ट्रॉय करने का एथेंस को। वो अपने 25,000 पर्शियंस को लेकर जो है वो ग्रीक पर हमलावर हुआ था और ग्रीक जो थे वो उस वक्त 10,000 थे जो उनकी फ़ौज में शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद ये ग्रीक की जो फ़ौज थी, आर्मी थी, वो बहुत डिसिप्लिन्ड थी और इनकी जो है वो कम तादाद के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ये जंग लड़ी थी और पर्शियंस को जो है वो यहाँ से मार भगाया था और बिल्कुल भी जो है ना वो उनके हमले को कामयाब नहीं होने दिया था। एस्किलस की कब्र पर भी जो है वो इसी बैटल के हवाले से जो है वो लिखा हुआ मिलता है कि उसने इस जंग में हिस्सा लिया था और ये कारनामे सर अंजाम दिए थे, जबकि उसके रिटर्न वर्क के हवाले से जो है वो उसको उतना ज़्यादा याद नहीं किया जाता। इसके फेमस प्लेस की अगर बात की जाए तो उसमें द पर्शियन है जो 472 बीसी में जो है वो लिखा गया। उसके अलावा द 7 अगेंस्ट थीब्स जो कि 467 में जो है वो लिखा गया। द सप्लिएंट्स, द ओरेस्टिया, ये एक ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी मीन अ सीरीज़ ऑफ 3 प्लेज। एगामेमनन एस्किलस का सबसे फेमस और रीनोन्ड वर्क माना जाता है। उसके अलावा द लिबेशियन बियरर्स, द यूमैनिटीज़, ये तमाम वर्क जो हैं एस्किलस के सर्वाइव किए हैं और ये बहुत नामवर इनका जो है वो इसमें काम नज़र आता है। इनकी डेथ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये ही डाइड इन सिसली बाय आउट टर्टल। ये एक मिथ है कि ये एक टर्टल के ज़रिए से जो है वो वफ़ात पाई थी इन्होंने, कि एक टर्टल जो है वो हवा में एक दिन ये बैठे हुए थे और हवा में से जो है वो एक टर्टल इनके सर पे गिरा जिसकी वजह से इनकी जो है वो डेथ हो गई। इट इज़ जस्ट अ मिथ। होपफुली आज के लेक्चर से आपको एस्किलस की बायोग्राफी के समझने में खासी मदद मिली होगी। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल है आपके जहन में तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम जिस्मानी रूहानी तकालीफ से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।